वोटर के साथ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। इस समय हम खड़े हैं करौली धौलपुर लोकसभा की करौली विधानसभा में। करौली धौलपुर लोकसभा 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। करौली धौलपुर लोकसभा से लगातार 2 बार भाजपा के डॉक्टर मनोज राजौरिया जीते हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने डॉक्टर मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी जाटव को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को प्रत्याशी बनाया तो बसपा ने विक्रम सिंह को टिकट दिया है। इस समय हम खड़े हैं करौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह से यहां के जो वर्तमान सांसद उन्होंने कितना विकास किया, कितने लोगों के वादे पर खरे उतरे और कितने वादे अधूरे रहे। हमारे साथ यहाँ करौली विधानसभा के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कैसा रहा सांसद का कार्यकाल। कैसा रहा सांसद का कार्यकाल? सांसद का कार्यकाल जहाँ तक हम देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से रहा। शांतिपूर्ण तरीके का मतलब है शून्य तो नहीं कह सकते, फिर भी 25 से 30% उनका कार्यकाल रहा। और बात करें विकास की तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सड़कें भी हैं, पुल भी बने हुए हैं, चंबल का पुल का विकास भी हुआ है, रेल लाइन का काम भी चालू हो चुका है, तो हम उनके काम से संतुष्ट हैं। क्या लगता है कि अगर अब नया सांसद चुने तो कैसा सांसद चुनेंगे? नया सांसद चुने तो सांसद शिक्षित होना चाहिए, सांसद घरेलू होना चाहिए और हमारे मतलब विधानसभा लोकसभा का होना चाहिए, जो हमारी सुविधाओं के लिए तत्पर रहे, हमारे समाज के विकास के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसा सांसद चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हुए वर्तमान सरकार में? वैसे सांसद जो डॉक्टर साहब थे वो बहुत ही बढ़िया थे। बाकी 10 साल के दरमियान लोगों के बीच में जनसंपर्क में तो मुश्किल थे 4 या 5 बार 10 साल में आए थे। और कार्य की बात आती है तो कार्य डेवलपमेंट में तो कोई ऐसी 20-25% ही रुचि रही, 100% में थे। बाकी ऐसा कोई विकास डेवलपमेंट नहीं। कोई ऐसे 3 काम आपको ध्यान हो जो उन्होंने वायदे किए और अधूरे रहे हो? वादे तो 2 बार जो चुनाव वो हासिल किया तो सिर्फ रेलवे के मुद्दे को, जब चुनाव आता है तो रेलवे मुद्दा उठा लेते हैं और बाद में 5 साल अपना निकाल के और बात खत्म। ये सांसद के कार्यकाल। अगर बात करें वर्तमान सरकार की, केंद्र सरकार की, तो कोई ऐसे काम आपको याद है केंद्र सरकार के कोई ऐसे काम जो क्षेत्र में हुए हों? चंबल का पुल जो है इनके कार्यकाल में हुआ था, वो उससे लोग वहाँ संतुष्ट है। इसके अलावा और कोई ऐसे काम जो आपको याद है? नहीं, और तो कुछ नहीं। कोई अगर बात करें क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क को लेके तो क्या स्थिति? हमारे टाइम में बहुत कम विकास हुआ और लोग वाग जो है असुविधा बहुत है, कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ। काम बहुत अच्छे किए थे। चंबल का पुल बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन कुछ पानी की समस्याएं हैं वो अभी अधूरी हैं। ऐसा अब उम्मीदवार होना चाहिए जो पानी की समस्या को दूर करे, सड़क नल बिजली को पूरा करे, ऐसा उम्मीदवार आगे आना चाहिए। रोजगार के साधनों की क्या स्थिति है? रोजगार साधनों की ठीक है, लेकिन भरपूर योजना नहीं है अभी तक। इसलिए आगे वाले चुनाव के लिए हम ये तय करेंगे बिंदु से कि हमारी समस्या पूरी हल करें। क्या लगता है सर आपको कि वर्तमान सरकार का कैसा रहा कार्यकाल? वर्तमान जो सरकार है उन्होंने खाने बंद करवा दी, बजरी बंद करवा दी, रेता बंद करवा दिया, यहाँ तक कि ये लास्ट टाइम में बिजली की भी समस्या रही। मनोज राजौरिया ने मीठा बोल करके नहीं, और रेल का जो वादा किया था, कागजों में बहुत तेजी से रेल दौड़ रही है, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नजर नहीं आता। कोई ऐसे काम आपको याद है जो उन्होंने किए हों, वायदे और अधूरे रहे? चंबल का पुल राजस्थान की जो पूर्व सरकार थी उनके द्वारा बनाया गया है। ये मात्र श्रेय लेने से कोई फायदा नहीं होता है। क्या लगता है कितना विकास हुआ वर्तमान सरकार के कार्यकाल में? वर्तमान के सरकार में काम जैसा जो बने, जो हमको विश्वास दिए वे विश्वास बाकी पूरे तो है ही नहीं। जैसे रेल के आज तक वो जो चल रही है, सर्वे चली, बागे सर्वे डाली, वे सर्वे जब रेलगाड़ी मोदी जी आए कि बिल्कुल हम यहाँ लिकार के देंगे, तो वो कागजन में ही रहेगी। तो एक लाइट की समस्या पूरी करौली में ये पूरी होनी चाहिए हमारी समस्या, और बैठ के हम यह बात तय करेंगे कि लाइट की पूरी समस्या हमारी होनी चाहिए। पानी को जैसे पानी चंबल से और यहाँ में पुल में यहाँ में डायर हो जाए पहुँचने में। सरकार ने ERCP स्वीकृत की है, लाभ मिलेगा? हाँ, लाभ मिलेगा। यहाँ से जो हमारे से मास पानी में आवेगा तो हमारे का लाभ मिलेगा। यहाँ पहुँचने के पुल में डालेंगे और रेलवे जल्दी से जल्दी हमारा सांसद जो बने
वो जल्दी से जल्दी यहाँ में कार्रवाई करे। और नया सांसद किसे चुनना चाहेंगे, कैसा आदमी हो? ऐसा आदमी होए जो वो बिल्कुल पढ़े लिखे होए और रेलगाड़ी है जल्दी से जल्दी लिखा रहे। हमारी यही यहाँ से मांग है, लाइट, बिजली और रेल, ये मांग है हमारी। क्या लगता है सर, वर्तमान सरकार की बात करें, कामकाज कैसा रहा है? काम तो जैसा रिया है वो बढ़िया रिया है, लेकिन सब धंधे पे तो रोक दिए। बजरी, गिट्टी, पत्थर, हर चीज़ रोक दी। यहाँ तो वही काम है करौली में। तो मेन मेरा हाथ जो निवेदन है कि इनको ने एक बढ़िया तरीके से चलन दें, और ये जो निकल रही है ट्रेन या धुआंधार तुरंत निकालें, जो सबके लिए बैठक है जाए पहुँच जाए जयपुर पट। तो मैं तो हाथ जो निवेदन कर रहा हूँ कि इसको तुरंत चालू करें और ये धंधे ने चालू करवाएं। सर क्या लगता है, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है, इसके साथ कई योजनाएं, उनका लाभ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है साहब। सर क्या स्थिति रही है वर्तमान सांसद की, अगर आकलन करें उनके कामकाज की और उनके व्यवहार की? वर्तमान सांसद की स्थिति तो पार्टी ने क्लियर कर दी। अगर उनकी स्थिति अच्छी होती तो टिकट क्यों कटता? वो करौली के विकास, करौली धौलपुर विधान लोकसभा क्षेत्र के विकास पर ध्यान देते तो टिकट ही नहीं कटता। उनको 10 साल हो गए हमारे इस करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में। रेल को अब तक हम तक नहीं पहुंचा पाए जो मुख्य मांग थी। कैसा रहा हमारे जो वर्तमान सांसद है उनका कामकाज? हाँ, ठीक ही रहा था, पर जो उम्मीद 2 कार्यकाल में लगाई थी उतना नहीं हो पाया था। अगर उतना काम होता तो शायद दोबारा उनको सरकार दोबारा जो भी पार्टी थी टिकट रिटर्न करती थी, लेकिन रिटर्न नहीं कर पाई, क्योंकि इतना कार्य पिछड़ा क्षेत्र है ये अपन का। करौली धौलपुर जो जिला है, जो क्षेत्र है, जो विधानसभा, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। काफ़ी टाइम से भी ये पिछड़ा ही रहा है, क्षेत्र में रहा है। और अब चाहते हैं कि अब नया कोई कैंडिडेट आया है तो वो विकास करे और इसको आगे लेके जाए। क्या कमियां रही, जैसे अगर बात करें तो? कमियां काफ़ी रही सर। यहाँ पे क्या है, एक तो डांग क्षेत्र है यहाँ पे, और डांग क्षेत्र में काफ़ी सालों से ये इसी मतलब पॉइंट नीचे रहा है, ये बढ़ नहीं पाया डांग क्षेत्र में, आगे नहीं निकल पाया डांग क्षेत्र से। और अभी काफ़ी जो अपन करौली ज़िले के अंदर ही नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जो उस पर लगाम नहीं लग पाई। काफ़ी बार हमने कलेक्टर साहब को ऑफिस में भी जाके ज्ञापन दिए थे और एसपी साहब को भी दिए थे। अब चाहते कि उस पर लगाम लगे और जो गुंडागर्दी ख़त्म हो। और जी सर, अगर बात करें जैसे पहले कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद मोदी सरकार आई, तो दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर है? सर बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ है इस चीज़ से। थोड़ा बहुत सुधार भी, जैसे ये गुंडागर्दी पे थोड़ा आया है, इस पे कंट्रोल हुआ है इस चीज़ पे। पहले क्या था कि कभी भी कुछ भी लूटपाट हो जाता था, अब काफ़ी वो चला है इससे। और आगे हम तो यही चाहेंगे और आगे भविष्य में होता चलेगा। क्या लगता है सांसद ने कितना काम किया? सांसद साहब का अगर कार्य की बात करें तो जहाँ तक संभावनाएं थी उन्होंने कार्य तो किया है, लेकिन एक थोड़ी सी कमी ये रही कि लोगों के बीच में पहुँचने की जो कमियां थी सांसद साहब में थी, इसलिए सरकार ने उनका टिकट बदलना निश्चित ही किया और दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं काम करने के बाद कमियां तो रह ही जाती हैं। अब उन कमियों को ऐसा तो है नहीं कि 100% कोई कर सकता है, काम करने की कोशिश उन्होंने की। और भारतीय जनता पार्टी ने अब जिस उम्मीदवार को चुना है वो भी अच्छा है, तो ये तय माने काम उनसे कुछ कमियां रह गई थी, उसके बाद दूसरा कैंडिडेट लाए हैं, तो ये कैंडिडेट भी क्या लगता है कि अगर जैसे बात करें उनके विकास कार्यों की, तो किस तरह के विकास कार्य अगर आप गिना सकते हैं, 3 कोई ऐसे हैं जो आपकी नजर में? विकास कार्य की अगर देखा जाए तो अपना चंबल वाला जो पुल है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की सौगात है, उनके प्रयासों से मिली ही है। और भी उनके प्रयास रहे थे लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी उनके समय रहते, तो थोड़ी सी कमियां यही रही थी। अगर कोई बात करें उनकी असफलताओं की, कोई 3 ऐसी असफलता गिना सकते हैं जो असफलताएं रही हो? नहीं, अब ऐसी 3 असफलताएं तो नहीं गिना सकता। हर आदमी की कहीं ना कहीं कमियां तो रहती ही हैं। पहली असफलता तो ये है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो कम ही देना। दूसरा, लोगों की जो मांग है कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती, तो करौली की रेल को लेकर के जो मांग चल रही थी वो नहीं हो पाई। और एक अन्य कोई और भी मान ले तो ऐसी कई 3 असफलता तो मिल ही जाएंगी नॉर्मल वे में। क्या लगता है क्षेत्र में सांसद के कार्यकाल कैसा रहा, कितना? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर डांग क्षेत्र को एक टूरिज्म का वो देते, बढ़ावा देते, तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। पर सांसद साहब ने ऐसी कोई पहल नहीं की। मीटिंग बैठ जाती है, कोई कार्य नहीं होते। अगर टूरिज्म का बैठता डांग क्षेत्र के अंदर, करणपुर जैसी डांग के अंदर अगर ऐसा कुछ बैठता तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होता। पर ऐसा कुछ सांसद साहब ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। आज भी वो की वही हालत वहाँ बने हुए हैं।
अगर कुछ और युवाएं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या लगता है अगर बात करें विकास की तो कितना विकास हुआ है सरकार के बाद? भाजपा सरकार की नीति रही है, विकास की नीति रही है, हमेशा वो विकास पर ही काम करती है। और हमारा जो करौली धौलपुर क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी 16 लाख से ऊपर की पोलिंग है। और हर आदमी ये चाहता है कि जो भी प्रतिनिधि है वो हमारे पास तक पहुँचे, हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं को निराकरण करे। लेकिन संभवतः ऐसा हो नहीं पाता है कि हर प्रतिनिधि हर आदमी के द्वार तक पहुंच सके। लेकिन सरकार अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करती है, हर किसी के द्वार तक पहुंचने का प्रयास करती है। और कमियां आप किसी की भी निकाल सकते हो, हमें अच्छाइयों को देखना है। हमारे जो पूर्व सांसद रहे उन्होंने अच्छा काम किया है और आगे भी जो रहेंगे वो भी अच्छा काम करेंगे। अगर बात करें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और वर्तमान मोदी सरकार की, तो क्या अंतर रहे दोनों कार्यकालों में? अब दोनों कार्यकालों के अंतर के लिए तो ये है कि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो भाजपा सरकार में बहुत चरम पे रहता है। नहीं, बात जोश से ही नहीं है, केवल बात करें विकास कार्यों की या वर्तमान हालात की, कि अगर बात करें कांग्रेस सरकार की तो उसमें कैसे हालात थे और आज कितने हालात बदले? आप ये देखिए, महिलाओं को लेकर के चलिए, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए कि उनके अंदर एक उत्साह, उमंग और कहीं पे भी आने जाने में किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं रहती है उनके अंदर। और प्रशासन को लेकर के भी बहुत वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि कहीं पे भी जाएंगे तो प्रशासन उनके लिए प्रमुखता से उनको प्रमुख आगे रखेगा, मतलब उनकी जो भी कोई समस्या होंगी उनको बहुत जल्दी से वो सुनेगा। ये थे क्षेत्र के युवा जिनका कहना है कि वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार, निश्चित तौर से बदलाव आए हैं। लेकिन अब देखना ये है क्षेत्र के लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेकर मतदान करते हैं या एक बार फिर विकास का मुद्दा हावी रहता है। हम खड़े हैं करौली धौलपुर लोकसभा के करौली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं वर्तमान में इस लोकसभा क्षेत्र में विद्यमान है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट डांग क्षेत्र और दस्युओं के लिए कुख्यात रहा है, पिछड़ा इलाका है, देश के 112 अति पिछड़े जिलों में शुमार रहा है। हमारे साथ जो वोटर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, अभी वर्तमान सरकार की बात करें तो जो सांसद हैं उन्होंने कितना यहाँ की समस्याओं का समाधान किया? पहले जो सांसद रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनकी समस्याएं बरकरार बनी रही। सबसे बड़ा हमारा गहन मुद्दा था रेलवे का, तो बहुत ही पुरानी मांग थी लोगों की, वो भी पूरी नहीं, जबकि बजट बार बार आते रहे लेकिन हमारा रेल का सपना पूरा नहीं हो पाया। पहली चीज़। दूसरा हमारा था सैटेलाइट का, क्योंकि सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है उससे सिटी के हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। और अभी केला देवी का लक्खी मेला आता है जिसमें 50 लाख आदमी कम से कम आता है, उसको भी इस हॉस्पिटल की बड़ी नितांत आवश्यकता रहती है। उसके बावजूद हमारा सैटेलाइट हॉस्पिटल आज तक हर बजट के बाद में भी मतलब उसको घोषित नहीं किया गया, तो हमारी ये प्रमुख मांग है। दूसरा सीवरेज का, हमारे जितने भी नलके बिल आ रहे हैं उनमें सब में सीवरेज का पैसा जोड़ा जा रहा है। और पूरा बैयोपुगेट से लेकर के मदन मोहन जी तक सारे मंदिर ही मंदिर हैं, इनमें सीवरेज की बड़ी समस्या है और आज तक सीवरेज को पूरा नहीं किया गया है। पहले कांग्रेस सरकार में ऐसी क्या कमियां थी जो मोदी सरकार में पूरी हुई, या ये कहें अगर तुलना करें दोनों की तो कौन सा कार्यकाल बेहतर रहा? कार्यकाल बेहतर तो मोदी जी का इसलिए है कि पहले अपन बहुत चीज़ों के लिए आश्रित थे, आज कई चीज़ों की वजह से अपने सरकार की वजह से आश्रित नहीं है। जैसे अपन पेट्रोल के लिए भी अभी चल रहा है, रीवा में बना है अपन का सौर ऊर्जा का, जल्दी ही सौर ऊर्जा का व्यवस्था बनेगी। ये चीज़ अपनी नहीं थी। आत्मनिर्भर जो व्यवस्था बनी अपनी, वो अपन को महसूस होती है आज कि आत्मनिर्भर में क्या है। अपन की तोप जाती थी, सही होने जाती थी, आज यहीं हो रही है। रेल की अब सारी चीज़ें अपन की यहाँ पर नहीं है, बाहर नहीं बन रही हैं। तो ऐसी कई चीज़ें जो मोदी जी के टाइम में यहीं बन रही हैं और उसका फ़ायदा अपन के लोगों को मिल रहा है। पर यह वास्तविकता में जो चीज़ है धरातल पे, इसका अध्ययन होना चाहिए कि लोग परेशान हैं। कहने को सब चीज़ें ईमानदारी की बनती हैं, लेकिन सिस्टम वो सब बने हुए हैं, उन पर विशेष तौर पे गहराई से जाने की चीज़ है कि वास्तविकता में लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि जो पिछला कार्यकाल है कैसा रहा सांसद का? सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, वादे बड़े बड़े करती हैं पर वादों पर खरा नहीं उतरती हैं। क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिनका समाधान अभी? समस्या साहब जो अभी उन्होंने पूर्व में बताया था, रेलवे का एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, और रेलवे से अगर ये करौली को जोड़ा जाए तो यहाँ विकास की संभावनाएं और ज़्यादा मतलब अच्छी हो जाएंगी। जैसे मोदी सरकार ने बहुत कुछ करके दिखाया है और भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाया है। यहाँ का विकास, जो हमारा चंबल का पुल था, बहुत बड़ी 70 साल से जो है उसका वो चल रहा था, वो उन्होंने पूरा किया।
मेडिकल कॉलेज से काफ़ी हमारे ज़िले में बहुत कुछ सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को रोज़गार बढ़ने की संभावना है। लड़के इधर उधर भागते दौड़ते थे, वो यहाँ जो है काफ़ी मतलब सुधार हुआ है। मोदी जी का कार्यकाल बड़ा सराहनीय रहा और इस देश के हित में रहा। कुछ अगर बात करें कि पूर्व में कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार में ऐसा क्या बदलाव हुआ? देखो, कांग्रेस सरकार में सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हुआ। राजस्थान का 5 साल का जो अंधविश्वास और अंधकार में जो डूबा हुआ था, उसका जो है अब सपना लोगों को साकार होने जा रहा है। कांग्रेस ने जो 67 साल में नहीं किया, वो मोदी ने 10 साल में करके दिखा दिया। मोदी इतनी बड़ी चीज़ है और मैं ये चाहता हूँ कि मोदी 2035 तक रहे, जिससे क्या है ये जो इंडिया है ये इतनी ऊंचाई पे पहुँचे कि दुनिया याद रखे उसको भी आने के बाद। क्या लगता है कि आपके अगर मुद्दों की बात करें, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो हल होने चाहिए और ज़्यादा? सर, मुद्दों की तो बात है कि पहले भी जो नजरिए थे उन्होंने जितना हो सकता उतना किया था, लेकिन फिलहाल में जो विकास और होना चाहिए उस हिसाब से स्पीड से नहीं हो पाया। तो हम ये चाहते हैं करौली का है, करौली क्षेत्र का है, धौलपुर करौली क्षेत्र का अच्छे से अच्छा विकास हो, इसमें जो सुविधाएं नहीं है वो पूरी तरह से हों। और सरकार तो जहाँ तक बीजेपी की ही बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देश के हिसाब नहीं, बात यहाँ पार्टियों की नहीं है, बात यह है कि आप किस तरह के सांसद चुनना चाहेंगे? सांसद ईमानदार हो, काम करने वाला हो, अच्छा हो, युवा हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। सर, आप बुजुर्ग हैं, क्या लगता है कि जो सरकारें आती हैं बार बार बदलती भी हैं, कुछ आमजन के काम होते हैं या ऐसे ही चलता है साहब? नहीं, काम तो जैसे मोदी जी का काम अच्छा है, मगर नीचे आते आते काम खराब हो जाता है। नीचे उनकी देखभाल नीचे तक नहीं है। ऊपर मोदी जी का काम नंबर 1 है, मगर नीचे वाले काम नहीं करते हैं। नेता सभी जो चुन के देते हैं वो काम नहीं करते हैं नीचे वाले। तो क्या बदलाव देखना चाहेंगे? बदलाव यही है कि नीचे वाले उनको पब्लिक की सुने और पब्लिक को सभी सुविधा मिले। पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए सभी। अभी नाली है, गंदगी है, ये सब रोड है, और नगर पालिका के अंदर के जो अंडर के काम है वो कुछ नहीं है, 0 है, तो वो देखने पड़ेंगे उनको। सर, बात करें अगर क्षेत्र के समस्याएं क्या है, मुख्य मुद्दे क्या है जिन पर चुनाव हो रहा है? बेरोजगारी समस्या है साहब सबसे बड़ी। और क्या मुद्दे हैं जिन? और मुद्दे तो क्या बताएं आपके लिए। अगर बात करें वर्तमान सरकार के कामकाज की, कैसा रहा है जो क्षेत्र के सांसद थे? नहीं, बढ़िया रहा है साहब। कोई विकास आपको देखने को मिला या कितने ऐसा? उसके नहीं, उनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, कैसा रहा? हम क्या है, गवर्नमेंट तो चल रही है और कुछ काम करने वाले कुछ बीच में आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाना है और देश को जगाना है। ये कुछ लोग थे जिनका कहना है कि सांसद का कामकाज हल्का रहा है और कुछ सुधार की आवश्यकता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कैसा लगता है सरकार के कामकाज से? हाँ, वैसे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के काम से बड़ा संतुष्ट हूँ। अच्छा काम किया है मोदी जी ने, लेकिन यहाँ के जो पूर्व MP थे मनोज राजौरिया, उनका वर्क से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने हमारे इलाके में जो काम करवाया वो नगण्य है, पानी है। कोई ऐसे 3 काम याद दिला सकते हैं आप सांसद के जो आपको याद है क्षेत्र में हुए? हाँ, ये 2-3 काम है। एक तो अपना यहाँ पे मडरायल में जो डैम बना है वो अच्छा है, अच्छा वर्क है, और रोड भी